हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो मेरी वीडियो पे आप लगातार बने रहेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो लॉ स्टूडेंट के लिए है। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं बताऊँगा कि जब कोई एक जूनियर एडवोकेट है वो कोर्ट में उसे किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में चाह रहे हैं कि नहीं हम जो हैं बहुत ही अच्छे वकील साबित हों और हमारा जो करियर हो इस लाइन में बहुत अच्छा हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे और जो मैं बातें बता रहा हूं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी किसी के दबाव में आकर के लॉ में एडमिशन भूल कर भी नहीं लें। कभी भी ऐसी गलती आप नहीं करें कि अगर आपके पेरेंट्स ने कह दिया या आपके किसी फ्रेंड ने कह दिया या फिर किसी के कहने पे सिर्फ आपने जो है लॉ में एडमिशन ले लिया। दोस्तों, लॉ एक बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग हो सकता है आपके लिए। तो कभी भी किसी के कहने पे अगर आप जो है अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, किसी और जनरल कंपटीशन की आपको तैयारी करनी है, तो आपको जो है वो लॉ में एडमिशन जो है वो नहीं लेना चाहिए। और अगर आपने लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और अगर आप उसमें पास भी कर गए तो आपकी अगर इच्छा नहीं है तो आपको कभी भी लॉ में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अब उसके जो हैं जो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जान जाइए कि लॉ का जो क्षेत्र है, जो लॉ का एरिया है वो बहुत अधिक बड़ा है, बहुत अधिक बड़ा। लेकिन दोस्तों, ये एक तो बड़ा है और दूसरा बहुत ही चैलेंजिंग काम है, बहुत ही टेढ़ा काम है। लॉ करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करना बहुत ही पेचीदा काम होता है। ये कोई आसान काम नहीं होता है। कई बार लोग कहते हैं कि वकील जो होते हैं बहुत अधिक चार्ज लेते हैं, बहुत अधिक पैसे लेते हैं, या फिर वो मात्र एक पिटीशन बनाने के 5,000, 10,000 या उससे भी अधिक पैसे ले लेते हैं। तो इतना कम लिखने का जो है इतना अधिक चार्जेस वो ले लेते हैं। तो अक्सर ऐसा कहा जाता है वकीलों के बारे में, और होता भी है, फीस भी लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब कोई एडवोकेट कोर्ट में इनरोल्ड होता है, अब अपने बार एसोसिएशन में इनरोल्ड होता है और जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो उसे बहुत तरह की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत कुछ। यानी आपके क्लाइंट, कई बार ऐसे क्लाइंट हमारे पास आते हैं जो वो कहते हैं कि हमें ये केस फाइल करना है, तब हम कहते हैं कि नहीं, ये केस आपको फाइल नहीं करना है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातों को सोचना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में, जो भी जूनियर एडवोकेट हैं वो चाहते हैं कि मेरा करियर जो है बहुत अच्छा हो लॉ में, तो सबसे पहले तो आपको कोर्ट, अगर आप अभी स्टूडेंट ही हैं तो आपको जब भी टाइम मिले आपको कोर्ट ज़रूर जाना चाहिए। कोर्ट में जितना अधिक से अधिक आप टाइम दे पाएँ उतना बेहतर है। और कभी भी कोर्ट में जो है अगर आप जा रहे हैं तो आप जीन्स या टी शर्ट पहन के कभी नहीं जाएं। अगर आप गर्ल्स हैं तो जो फॉर्मल ड्रेस है कोर्ट की उसी को आप पहन के जाएं। कभी भी कैजुअल टी शर्ट या जीन्स वगैरह पहन के आप कोर्ट कभी अपीयर नहीं करें, कभी कोर्ट में नहीं जाएं, कोर्ट कैंपस में भी आप नहीं जाएं, कभी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आपको फ्यूचर में कोर्ट आना है। तो कभी भी इस तरह के जीन्स टी शर्ट पहन के आप कोर्ट बिल्कुल नहीं आए। उसके बाद आपने तो लॉ की जो पढ़ाई आप कॉलेज में कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आप जो है अब इनरोल्ड हो चुके हैं, कोर्ट अब आ रहे हैं, तो आपको और क्या ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले जो है लोगों से मिलना होगा, लोगों से बात करनी होगी। अगर आप जो है लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों की परेशानी को सुनेंगे नहीं, आपको जो है बहुत पेशेंस रख करके उनकी बातों को सुनना होगा। आपको लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार कोर्ट में जो लोग आते हैं वो बहुत क्वालिफाइड नहीं होते हैं। कुछ लोग ही हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास कोर्ट का नॉलेज आपसे अधिक है। यानी कि वो एडवोकेट नहीं हैं,
लेकिन वो आपसे अधिक जो है वो कोर्ट की नॉलेज रख रहे हैं। इसका कारण क्या है कि वो कई सारे मुकदमे वो लड़ चुके होते हैं, कई सारे केसेस जो हैं उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बहुत कुछ जानते हैं। तो आपको उनसे भी सीखना है। लॉ तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो जब तक आप कोर्ट नहीं जाएंगे आप कोर्ट का प्रोसीजर कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है और कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल अलग होता है। यानी कि किस स्टेज पे क्या करना है, नहीं करना है, क्या बातें आपको बोलनी है, क्या बातें आपको नहीं बोलनी है। अगर आपको बहुत अधिक बोलने की आदत है तो उस पर भी आपको कंट्रोल रखना होगा। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि ये तो वकील है, ये तो बहुत अधिक बोलता है। बिल्कुल गलत। वकील बहुत अधिक नहीं बोलते हैं। वकील जो होते हैं, जो अच्छे वकील होते हैं, वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। तो आपको सोच समझ करके बात करनी होगी। अगर कोर्ट कैंपस में अगर आप आ रहे हैं, को आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, तो कभी भी आपको बिना वजह की बातें किसी से आपको नहीं करनी चाहिए। आपको अपना कैपेसिटी बिल्डिंग खुद आपको अपने आप में डेवलप करना होगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे और बिना वजह, बिना सिर पैर की अगर बातें आप करेंगे, तो आपका इम्प्रेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपका फ्यूचर लॉ में एक वकील के तौर पे कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कि कभी भी जो भी सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो कभी बिना वजह कोई बातें आपसे नहीं बोलते हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, तभी वो बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों के साथ भी जो हमारे सीनियर हैं कुछ बातें बोलते हैं, तो हम लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है कि वो सर ऐसा क्यों उन्होंने कहा। उसके पीछे अब जो है ये बातें अभी पता चल रही है कि अच्छा ऐसा उन्होंने कहा था, इसलिए ऐसा कहा था। तो आपको सुनने की आदत रखनी होगी, बोलने की नहीं। बोलना आपको, आप अगर अपने सीनियर्स के साथ हैं तो आप वहाँ कम से कम बोलें और सुने अधिक से अधिक। वो क्या बातें बोल रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, ये आपको सीखना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो घर हो या आप बहुत अधिक रेपुटेड फैमिली से हों, आप बहुत अधिक पैसे वाले हों, या कुछ भी हो सकता है, आप बहुत बड़ा आपका बैकग्राउंड हो, लेकिन कोर्ट में आपका बैकग्राउंड जो है अभी जो एट प्रेजेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आपको कुछ नहीं पता है, आपको क्या बातें बोलनी है, क्या बातें नहीं बोलनी है। कई बार जिस तरह से एक डॉक्टर को आपने देखा हो कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को सारी बातें वो बताते हुए भी कुछ बातें नहीं बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन बातों को अगर हम बताएंगे तो पेशेंट जो है वो जो है हो सकता है कि वो डर जाए, हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ और बातें आ जाए। तो आपको अपने क्लाइंट का भरोसा जीतना होगा। कभी भी उनके अगेंस्ट में जाकर के या फिर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के सेंस में कभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको कभी भी, अगर आपको जिस कानून की जानकारी नहीं है उसके बारे में आप अपने, अगर किसी ने आपसे, मान लीजिए कि आपसे किसी ने सजेशन लिया, आपने कुछ पूछा, आपसे कुछ सवाल पूछा, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल कहें कि मुझे इस बात की जानकारी अभी नहीं है, मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा। क्योंकि लॉ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप जितना पढ़ेंगे वो हमेशा कम ही हो जाता है, क्योंकि हर बार नए नए कानून बनते चले जाते हैं, नए नए अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो आपको पढ़ते रहना होगा। तो पढ़ने की तो आदत आपको लगानी ही होगी। तो इसमें जो है आज के डेट में जो है नेट वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी हम सभी के लिए जो अभी है वो इंटरनेट के आ जाने से बहुत अधिक हमें फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन नेट के थ्रू जो है हम वो समझ पा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा भी नहीं समझें कि नेट पे जो बातें दी हुई हैं वो बिल्कुल सही है। उसके लिए आपको जो है टेक्स्ट बुक जो है, बुक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कभी भी सिर्फ नेट के आधार पे उसे भरोसा नहीं करें। कोर्ट में जो आपके जो बुक्स हैं वो बुक्स को रेगुलर अपने पास में रखें और वहाँ से पढ़ के उसे आप वेरीफाई कर लें। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया या किसी ने कुछ लिख दिया आप उसको सही मान लें। आपको उससे बुक से मैच कराना होगा, क्योंकि जब भी कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होते हैं या फिर कोई बातें होती हैं तो कई बार जज साहब बोलते हैं कि किस बुक्स में ऐसा लिखा है, आप हमें बुक दिखाइए, हमें बुक का रेफरेंस दीजिए या उसकी हमें फ़ोटो कॉपी ला के दीजिए। तब आप क्या करेंगे? तो ये सभी करें, रेगुलर पढ़ें।
उसके बाद एक बहुत बड़ी बात जो मैं देखता हूँ कोर्ट में, कि कई लोग जो हैं अपने रिलेटिव्स के पास जाकर के प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके फैमिली से कोई व्यक्ति जो हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका अच्छा करियर उसमें चल रहा है, तो आप उनके साथ कभी ज्वाइन नहीं करें, अपने रिलेटिव्स के पास बिल्कुल नहीं जाएं। अगर आप करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे इंसान के पास में आप जाएं और उनके पास सीखने की कोशिश करें। क्योंकि मैं जो बातें आपको बता रहा हूं कि अपने रिलेटिव्स के पास आप जो है कभी भी ढंग से आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि करियर लॉ का जो क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे अक्सर लोग समझते हैं कि ये हमारा कंपटीटर है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको सही बातें ना बताई जाएं। उसके बाद कभी भी कोर्ट में या आपके जो सीनियर एडवोकेट हैं, जब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट एंट्री करेंगे, तो आपको बहुत सारे एडवोकेट ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपने अपना जो है वो समय जो है वो बर्बाद कर लिया, या फिर आप यहाँ आकर के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आपका जो ये करियर है इसमें अच्छा नहीं है, यहाँ पे टाइम वेस्ट है। तो कुछ एडवोकेट आपको ऐसे मिलेंगे, और कुछ एडवोकेट जो हैं वो आपको जो है वो बहुत अच्छा कहेंगे कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, आप जो है आगे तरक्की करेंगे। तो दोस्तों कभी भी कोर्ट में इस तरह के जो नेगेटिव पर्सन्स हैं उससे बिल्कुल दूरी बनाए रखें, अगर आप अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो। उसके बाद कभी भी आपको, अगर आपको एक अच्छा एडवोकेट बनना है तो आपको किसी भी तरह के नशे से आपको दूर रहना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं, या फिर कोई भी नशा अगर आप कर रहे हैं, तो आपका करियर जो है कभी भी लॉ के क्षेत्र में जो है कभी बेहतर नहीं हो सकता है। क्योंकि जहां आपने नशा करना शुरू कर दिया वहीं आपकी सोचने की जो क्षमता है वो कम होना शुरू हो जाती है, चाहे आप किसी भी तरह का नशा कर रहे हो। तो कभी भी अगर आप शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो या किसी भी तरह का नशा कर रहे हो तो आप बिल्कुल बंद कर दें, कि अगर आप फ्यूचर में अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा, या जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि जब भी आप देखेंगे तो एडवोकेट का मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से, यानी कि बहुत टाइम से जो है एडवोकेट का मतलब होता है कि सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति, जिसका दिमाग जो है बहुत कुछ, जो बहुत तेज़ है और बहुत फ्यूचर की बात को सोच सकता है, सही गलत का वो निर्णय ले सकता है कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तो ये तभी आप में आएगी, ये क्वालिटी तभी आप में आएगी जब आप किसी तरह का नशा नहीं करेंगे। अगर आप नशा करने लगेंगे तो आपकी कैपेसिटी घट जाएगी, आप सही तरीके से सोच समझ कभी नहीं सकेंगे। उसके बाद कोर्ट में एक सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट में आपको अपने नेचर में बहुत सुधार करना पड़ेगा। यानी कि आपको कोर्ट में रिस्पेक्ट देना सीखना होगा। कोर्ट में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि कई सारे लॉ स्टूडेंट आते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो जो करना है हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको लॉ के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपना नेचर सुधारना होगा, आपको सबसे जो है वो मिलना होगा, बातचीत, यानी आपका नेचर जो है वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए। आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। आप जितना रिस्पेक्ट करते चले जाएंगे अपने सीनियर्स की, आप उतना अधिक सीखते चले जाएंगे। यानी कि यहाँ आपने रिस्पेक्ट करना सीख लिया, चाहे वो एडवोकेट, आपके सीनियर एडवोकेट जो हैं वो जेंट्स हों, लेडीज़ हों, कोई भी हों, जो भी व्यक्ति हों, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपको बातचीत करनी है। तो ये सभी बातें आपको कोर्ट में आकर के सीखने को मिलेगी। उसके बाद जो भी जूनियर एडवोकेट हैं, जो नए या लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कोर्ट आए और आपके पास पैसों की बरसात होने वाली है, तब आपका प्रैक्टिस जो है, आपका लॉ का करियर कभी अच्छा नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं होता है। चूँकि कई सारे सेमिनार्स में भी मैंने अटेंड किया है, उसमें भी कई बड़े बड़े जो बहुत ही सीनियर
एडवोकेट्स आते हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं, वही बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कभी भी एक एडवोकेट को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोर्ट पहुँचा और वहाँ पैसों की बरसात होने लगेगी हमारे ऊपर, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे पैसे अधिक कमाने हैं इसलिए मैं लॉ के करियर में मैंने चुन लिया है, तो आपका करियर जो है वो स्टार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि लॉ का करियर हमने किया तो लॉ हमने कर लिया या हम कोर्ट आ गए तो हमें पैसों की बरसात होने। जो लॉ के स्टूडेंट इस तरह की बातों को सोच करके, हाँ अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर ले रहे हैं तो वो अलग मैटर है, फिर वो वहाँ जॉब हो गई है, आप जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट कैंपस में आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत ही टफ काम होता है, बहुत ही पेशेंस का काम होता है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको हर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, आपको गर्मी भी झेलनी पड़ेगी, आपको ठंड भी झेलनी पड़ेगी। कई ऐसे लोग आएंगे जो कि ऐसी बातें बोलेंगे जो बिना सिर पैर की बातें होती हैं, तो उसमें से आपको अपने काम की बातों को छांटना होगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ध्यान से करने होगी, तभी आप जो है एक आपका जो लॉ का करियर है, जो आपका कोर्ट का जो करियर है, जो आपका कोर्ट की जो आपकी लाइफ है, वो बेहतर ढंग से हो सकेगी। कभी भी अपने क्लाइंट को, हो सकता है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे जो है वो उसे अच्छा फील ना हो, तो वो फ़ाइल अगर आपसे लेना चाहता है तो बिल्कुल उसे फ़ाइल दें। कभी भी उसे मिसगाइड नहीं करें। कभी भी किसी भी क्लाइंट को जो है जो आपकी फ़ीस है वो आप फ़ीस लें, बिना फ़ीस के आप काम नहीं करें। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बिना फ़ीस का काम करें, आप फ़ीस लें उसके बाद काम करें। लेकिन कभी भी अपने क्लाइंट को, कभी भी या किसी के भी क्लाइंट है, अगर कई बार ऐसा भी होता है कोर्ट में, हम लोगों के साथ भी होता है कि वो क्लाइंट उनका है और वो आते हैं हमसे सजेशन लेने के लिए कि सर हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो कभी भी गलत सजेशन आप नहीं दें, कभी भी नहीं। अगर आपने एक गलत सजेशन किसी क्लाइंट को दे दिया, क्योंकि जो क्लाइंट आज आपके पास पूछने आया है वो क्लाइंट एक जगह नहीं आएगा, वो कई एडवोकेट से उससे पूछेगा। अगर वो आपसे पूछने आया है इसका मतलब वो समझ रहा है, सामने वाला क्लाइंट जो है, जो भी व्यक्ति आपसे अगर किसी केस में कुछ चीज़ पूछने आ रहा है तो वो आपसे पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो उसने आपको इस काबिल समझा कि वो आपसे पूछ रहा है। और अगर आपने उसे गलत सजेशन दे दिया तो वो वही सवाल कहीं और भी पूछेगा। ये नेचर है, क्योंकि कोर्ट में हमें भी ये बताया गया कि अगर एक क्लाइंट आपसे आकर के किसी केस के बारे में कुछ डिटेल्स ले रहा है, कुछ समझना चाह रहा है, तो अगर आपने उसे गलत जानकारी दे दी, मिसगाइड कर दिया, ये बता दिया कि ये केस तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगा, 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा, अगर इस तरह की बातें आपने कर दी तो वही क्लाइंट जो है आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो हर जगह जाएगा और यही बात बोलेगा कि इनसे मैंने सजेशन लिया था तो इन्होंने गलत सजेशन दे दिया। तो ऐसा कभी नहीं करें, कभी भी अपने क्लाइंट को झूठ बोल करके पैसे कभी नहीं लें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर, या आप कितने ही बड़े, या अगर आपके पेरेंट्स हों जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हों और वो कितने ही अधिक उनका नाम हो, शोहरत हो, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म होने में समय नहीं लगता। इसलिए कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करें। कभी भी अपोजिट लॉयर से, या आप किसी केस में आप हैं तो अपोजिट पार्टी से कभी पैसे नहीं लें। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो काम होता है। कई बार हम लोगों के सामने ये बातें आती हैं, सामने से लोग आते हैं, वो पैसे का ऑफ़र करते हैं कि सर आप पैसे ले लीजिए, लेकिन उस कंडीशन में अगर आपने पैसे ले लिए तो आपका फ्यूचर चौपट, आप कभी अच्छे वकील नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। और अक्सर ये होता है, कई केसेस में मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर हम इतना पैसा देंगे, हम इतना पैसा देंगे, हम इतना पैसा देंगे। आप जो है अपने क्लाइंट्स को गवाही नहीं दिलवाएं, या फिर आप ये सवाल ना पूछें, चूँकि हमारे एडवोकेट जो हैं उसका डिफेंस लेंगे, आप उसे ये बातें कहने को मना कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अपने क्लाइंट के प्रति आप बिल्कुल जो है आपको ईमानदारी रखनी होगी। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो लॉ का क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको अपने अंदर ईमानदारी लानी होगी, आपको मेहनत करना होगा, आपको रेगुलर पढ़ना होगा, अपडेट रहना होगा,
नए नए कानून के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, आपको रेगुलर पढ़ने की आदत डालनी होगी, आपको अपना नोटबुक तैयार करना होगा। तो अगर इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आप, क्योंकि कोई बहुत बड़े वकील जो भी बने हैं वो सब, कई लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे सुधार हमें करने हैं। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी, आपको अपने सभी एडवोकेट्स जो भी आपके अपोजिट लॉयर भी अगर हैं, एडवोकेट भी हैं, तो आपको उनसे भी रिस्पेक्ट करना होगा, उनसे आपको जो है सीखना होगा, आपको देखना होगा कि वो क्या बातें बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। यानी हर समय आपको स्टूडेंट बन के आना होगा। कोर्ट जो है, कोर्ट को आपको समझना होगा कि ये हमारा स्कूल है। अगर आप कोर्ट को स्कूल आपने समझ लिया तो फिर आप जो है बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छे एडवोकेट बनेंगे। लेकिन अगर आपने कोर्ट को पैसे कमाने की जगह अगर आपने समझ लिया तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो जो थी वो जूनियर एडवोकेट्स के लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, जो भी लॉ के स्टूडेंट हों, अगर इस वीडियो को देख रहे हों, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।